क्या है देखिए, कहा जा रहा है इक्वेशन इसको सोल्व करिए, यही इक्वेशन इसको सोल्व करना है। कर रहा है हैज नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, मोर देन टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब एक्स का वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करता है। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए मीन्स रूट्स निकालना पड़ेगा। रूट्स निकालने के लिए स्क्वायर रूट हटेगा तभी रूट्स निकलेगा, और स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलिए किया जाए, चलिए किया जाए। ऐसा है x प्लस क्या 1 एंड माइनस रूट ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस ऑफ 1। स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर से करिए तो इसका स्क्वायर x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ इसका और इसका प्रोडक्ट तो x प्लस 1 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 बनेगा, और इस साइड में 4x माइनस क्या 1 हो जाएगा। अब यहाँ से a वाला कैंसिल हो जाएगा, और ऐसा करते हैं a 2x हो जाएगा और माइनस a एक साथ कर लीजिए तो दोनों स्क्वायर रूट के अंदर में जाने पर a प्लस बी a माइनस बी से a स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, और ए 4x माइनस क्या 1, इसको क्या करते हैं उधर कर लेते हैं, इसको साथ में उधर करते चलते हैं। तो क्या बनेगा 2x घटेगा तो यहाँ 4x माइनस 2x बचेगा, ऐसा हो गया। फिर स्क्वायर रूट आ गया, तो जब तक स्क्वायर रूट हटेगा नहीं सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर और माइनस क्या 1 हो जाएगा, और इस साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 4x का स्क्वायर और माइनस क्या 4 ऑफ x एंड प्लस क्या 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ से 4x स्क्वायर और ये 4 मल्टीप्लाई करके 4x स्क्वायर खत्म, माइनस 4 उधर जाएगा प्लस 5 तो बनेगा 4x इज इक्वल टू a5, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया 5/4। ठीक है, x का कितना वैल्यू आया 1 वैल्यू आया, तो यहां पर 1 सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, गलत है। अब इसमें एक कंसेप्ट है, अधिकतर लोग कहेंगे अच्छा ठीक है ऐसे कर लिए हो गया सॉल्यूशन निकल गया, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट छुपा हुआ है, वही बताने के लिए किए हैं। कंसेप्ट क्या है देखिए, कभी भी कहीं भी आप अगर कोई भी इक्वेशन को, इक्वेशन किसी भी टाइप का हो, क्वाड्रेटिक हो या कोई भी इक्वेशन हो, मतलब नहीं ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं था, किसी भी इक्वेशन को आप स्क्वायर करके सोल्व कर रहे हैं तो रूट्स या सॉल्यूशन एक्सीड करने का मतलब बढ़ने का चांस रहता है। इसलिए वो जो भी आपका सॉल्यूशन आता है ओरिजिनल इक्वेशन में रख के आपको चेक करना है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एकदम आदत बना लीजिए, कहीं भी स्क्वायर करके किसी भी इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं तो रूट्स एक्सीड कर सकता है, मतलब बढ़ सकता है, इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक कंसेप्ट को हम यहां पर लिखते हैं। अब कंसेप्ट आ गया, यहां पर कंसेप्ट आ गया, इसलिए अब चेक करना पड़ता है। इसलिए हम लोग कभी किसी भी इक्वेशन को सोल्व करना है तो ट्राई करते हैं बिना स्क्वायर किए हुए सोल्व करें। अगर बिना स्क्वायर किए हुए सोल्व कर सकते हैं तो आपको चेक नहीं करना पड़ेगा। यहां तो 2 बार स्क्वायर किए हैं तो हर हालत में आपको चेक करना ही पड़ेगा, और इसको बिना स्क्वायर किए हुए सोल्व किया ही नहीं जा सकता है। तो कंसेप्ट यही हो गया, एवॉइड फॉर सोल्विंग इक्वेशन स्क्वायर एवॉइड स्क्वायरिंग। स्क्वायर करना क्या करिए, स्क्वायर करिए, एवॉइड करिए। बट इफ यू आर सोल्विंग
इक्वेशन by squaring, then check original equation, check solution for original equation. ओरिजिनल इक्वेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। एक कंसेप्ट को ध्यान रखना है, इसलिए चेक ना करना पड़े इसलिए हम लोग बचते हैं स्क्वायर करने से, लेकिन यहां बच नहीं सकते हैं, तो अब चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक करके देखा जाए, चेक करते हैं। x का वैल्यू 5/4 है, रखिए x इज इक्वल टू 5/4 के लिए, फॉर x इज इक्वल टू 5/4 के लिए LHS निकालते हैं। LHS यही है, रखिए उसमें 5/4 रखिएगा तो 5/4 प्लस 1 9/4 हो जाएगा, माइनस यहां पर रखिए 5/4 रखिएगा तो 4 घटाइएगा, 5 - 4 1/4 हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 8, इसका स्क्वायर रूट 3/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 1/2 हो जाएगा। कितना बन गया? 1। तो LHS क्या हो गया? 1। अब RHS 1 आएगा तो इसका सोल्यूशन ये होगा, नहीं तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। अब देखते हैं, RHS निकालते हैं। RHS को चेक करिए। स्क्वायर रूट क्या है? देखिए यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर में 5/4 रखिए, 4 कैंसिल, 5 - 1 बचेगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो गया? 2। LHS RHS बराबर है। आप तो निकाले, सॉल्यूशन दिख रहा है इतना, लेकिन वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मीन्स LHS RHS बराबर नहीं है। देयरफॉर आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू 5/4 इज नॉट सॉल्यूशन। देयरफॉर आप बोल सकते हैं ये सॉल्यूशन नहीं है। 5 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका इक्वेशन, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं इसका गिवन इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन है? तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक ही वैल्यू आया है जो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, मतलब वो रूट्स एक्सीड कर गया है, बढ़ गया है। इसलिए आपको ओरिजिनल इक्वेशन को चेक करना पड़ेगा। तो चेक किए तो सेटिस्फाई नहीं किया तो नो सॉल्यूशन होगा, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों ऐसे चेक करते हैं उसका एक और बात लिख देते हैं यहाँ पर। सिंस चेक सिंस रूट्स में एक्सीड्स, रूट्स बढ़ सकता है, इसलिए हम लोग चेक करते हैं। देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी आपको बताते हैं, और इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे देखिएगा सिंपल एग्जाम्पल, अगर एक इक्वेशन लेते हैं x इज इक्वल टू 1, अभी ये भी एक इक्वेशन है, इसका रूट बताइए। रूट का मतलब x का वैल्यू जो सेटिस्फाई करता है क्या है? 1 है। रूट क्या है इसका? 1 है, रूट 1 है। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं। देखिएगा x² इज इक्वल टू 1² मतलब 1। अब रूट बताइए क्या होगा? +1 भी होगा, -1 भी होगा। रूट क्या हो गया? एक्सीड कर गया, इसलिए स्क्वायर करने से बचना चाहिए। हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि एक्सीड करे ही, लेकिन अधिकतर चांस है कि आपका क्या एक्सीड कर जाएगा, इसलिए कभी भी स्क्वायर करने से बचना है। और नहीं बच सकते हैं तो सॉल्यूशन आए उसको चेक करना है, कभी भी कहीं भी किसी भी इक्वेशन के लिए एकदम ध्यान रखना है। ओके।